नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी मुंबई की। आईआईटी मुंबई में हुए भगवान श्री राम और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के अपमान की, रावण के गुणगान की और पूरे सनातन समाज के लिए पवित्र और पूजनीय सर्वमान्य रामायण के अपमान की। आईआईटी मुंबई से पहले पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में भी वार्षिकोत्सव में रामायण पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया था, जिसमें श्री राम और माता सीता को अमर्यादित तरीके से संवाद बोलते हुए और कार्य करते हुए दिखाया गया था, जिसका हमारे साथ साथ हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया था। उसके बाद से एचओडी को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन श्री राम और माता सीता के अपमान करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। सनातन और हिंदू विरोधी गैंग कितने संगठित और प्रोफेशनल तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, यह कोऑर्डिनेशन भी इतने में देखने को मिला। ये जो 2-3 यूनिवर्सिटी में इस तरह के काम में वो कोऑर्डिनेशन भी इस पूरे कार्यक्रम में देखने को सामने आया। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की तरफ से सनातन और श्री राम के विरोधी बातें की जा रही थी। उन्हें हर दिन किसी न किसी तरीके से अपमानित कर बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का अपमान किया जा रहा था। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तैनात उनके गैंग के सदस्यों ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हमारे आपके सामने आने लगी। विश्वविद्यालय निजी हो या सरकारी, वामपंथी हिंदू विरोधी टूलकिट गैंग के सदस्य हर जगह फिट हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के जरिए भगवान श्री राम या माता सीता को अमर्यादित तरीके से मंचन करने वालों का मकसद केवल सनातन को अपमानित करना ही नहीं, बल्कि इनका असल मकसद हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति और संस्कार को कमजोर कर नए हिंदुस्तान की सूरत बिगाड़ने की है। युवाओं के मन में अपने भगवान के प्रति निरादर का भाव भर उन्हें हिंदू सनातनी से पहले धर्मनिरपेक्ष और फिर अपने मन मुताबिक मुसलमान या ईसाई बनाने की है। आपको मेरी ये बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा पीछे ना जाकर मैं आपको 2-3 वर्ष पीछे की कुछ घटनाएं याद दिलाता हूं। उसके बाद कुछ बातें भी बताऊंगा, फिर फैसला आप खुद कर लेना। 2022 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर ने श्री राम को और माता सीता पर अत्याचार करने वाला बताया था। उन्होंने कहा कि जो श्री राम है वो माता सीता पर अत्याचार करते हैं और असल हीरो जो है वो तो रावण है। अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को हत्यारा बताते हुए कहा था कि यदि वो आज होते तो उन पर हत्या का मुकदमा वो चलवाते। उसके बाद फरवरी 2024 में पुणे यूनिवर्सिटी में ललित कला मंच द्वारा मंचित रामायण आधारित नाटक में श्री राम को जोकर की तरह दिखाया गया और माता सीता को सिगरेट पीते हुए। ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में सभी धर्मों को मानने वाले छात्र पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, यानी जो प्रोफेसर और टीचर और स्टाफ हैं वो सभी मिले जुले हैं, सभी धर्मों के हैं। हर वार्षिकोत्सव में रामायण पर आधारित नाटक मंचन किया जाता है। श्री राम का अपमान होता है। कभी किसी नाटक में माता मरियम, यीशु या मोहम्मद साहब पर आधारित नाटक का मंचन करने की हिम्मत किसी ने क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि इन नाटकों में मंचन करने वाले किरदार चाहे रमेश हो या नरेश हो, लेकिन उनकी डोर हमेशा किसी जोसेफ या अब्दुल के हाथों में होती है, जो अदृश्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, करवाते हैं और अपने मन मुताबिक उसका निर्देशन और प्रचार प्रसार करते हैं। मंचन के बाद कार्रवाई भी होती है उन्हीं पर जो प्रत्यक्ष रूप से सामने होते हैं। जो लोग ऐसा पीछे पर्दे के पीछे रहकर करवाते हैं वो कभी सीन में आते ही नहीं, उनकी कभी पहचान ही नहीं हो पाती। उन्हें इस कार्रवाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक प्यादे हैं जिनको शहीद कर उन्हें अपना संदेश देना होता है और वो अब तक संदेश दे रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या आईआईटी मुंबई में श्री राम और माता सीता के अपमान करने वालों पर कोई कार्रवाई कभी हो पाएगी? क्या देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर सनातन विरोध का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है? क्या कभी बाइबल या कुरान के मंचन पर भी विश्वविद्यालय में किया जा सकेगा किसी नाटक का आयोजन? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सनातन को अपमानित करने का जिम्मा नेताओं के बाद अब देश के बड़े शिक्षण संस्थान में बैठे कुछ लोगों ने उठा लिया है।
पुडुचेरी विश्वविद्यालय के बाद अब आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने भगवान राम और माता सीता का अपमान किया है। 31 मार्च को आईआईटी बॉम्बे के ओपन एयर थिएटर में आयोजित परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान छात्रों ने राहोवन नामक एक नाटक का मंचन किया और भगवान श्री राम और हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। छात्रों ने अपमानजनक तरीके से नाट्य की पटकथा लिखी और कृत्यों और संवादों के माध्यम से न सिर्फ श्री राम और माता सीता को अपमानित किया, बल्कि उनको लेकर अश्लीलता भी प्रदर्शित की। नाटक का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नाटक में भगवान श्री राम को अपमानित करने के साथ साथ रावण का गुणगान भी किया गया है। कथित तौर पर नाटक रामायण से प्रेरित था, जिसमें भगवान श्री राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण को अश्लील बातचीत और अभिनय करते हुए दिखाया गया। इससे पहले देश में कई नेताओं ने सनातन को लेकर बेहद अपमानजनक बातें कही। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन को खत्म करने की बात कही थी। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की थी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया था। कुछ दिन पहले पुडुचेरी विश्वविद्यालय से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नाटक के दौरान रामायण के पात्रों को अपमानजनक ढंग से चित्रित किया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब आईआईटी बॉम्बे के हिंदू छात्रों ने संस्थान में हुई सनातन विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर संस्थान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो विश्वविद्यालय निजी हो या सरकारी, हर एक विश्वविद्यालय में वार्षिकोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल, जब नाटक का मंचन होता है तो आधार रामायण ही होता है और मजाक जो है श्री राम का, माता सीता का ही उड़ाया जाता है। आखिर क्यों? हम चर्चा करेंगे, पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस बार चर्चा में जो भाग ले रहे हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। क्षमा शर्मा जी हैं, प्रांत मंत्री हैं एबीवीपी की। इसके अलावा अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता है एबीवीपी के, और हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अमितोष पारिक से करना चाहूँगा। अमितोष, पहले भी हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। आज आईआईटी बम्बई में, मुंबई हम लोग कहते हैं लेकिन चूंकि संस्थान का नाम अभी बम्बई ही है, तो आईआईटी बम्बई में जिस तरीके से नाटक का मंचन किया गया, यानी कहें जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया गया, लगता है कि वही टूल किट गैंग है जो बारी बारी से एक के बाद एक विश्वविद्यालयों में जाकर के इस तरीके के काम करते हैं और अपने जो उनके टूल किट के गैंग के सदस्य वहाँ पर पहले से फिट हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। कार्रवाई भी होती है। पांडिचेरी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो पांडिचेरी पे कार्रवाई भी हुई, एचओडी को हटा दिया गया, लेकिन मूल रूप से जो इसके आयोजक थे उसका पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन थे। जो प्रत्यक्ष रूप से सामने होता है उस पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो इसको करवाने वाले हैं उनकी पहचान भी नहीं हो पाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसकी पहचान कैसे हो और इस तरीके की बातें आगे ना बढ़े, इस तरीके की चीज़ें आगे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। और फिर सेकंड राउंड में भी मैं पूछूंगा कि आखिर केवल रामायण और राम ही क्यों। जी मुकेश जी, अभी हाल ही में कुछ दिन ही बीतते थे कि पुडुचेरी का मामला जैसे आपने बताया सबके समक्ष आया था, और एक ही पूरी फहरिस्त है जहां पर लगातार आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का एक सो कॉल्ड, जिसको मैं सेक्युलर टर्म कहूं या लिबरल टर्म कहूं, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, उन लोगों ने इसको एक बहुत ही इजी टूल बना लिया है कि आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाएं, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन अब्राहमिक फेथ का नहीं बना सकते। और क्यों नहीं बना सकते वो भी मैं बताऊंगा। आप देखिए वो क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप मजाक बनाते हैं तो आप इसको धाराओं में लेके जाएंगे कानून की। जो कानून की धारा है वो आपको मेजरली मैक्सिमम 3 साल का पनिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। 295 एक में आप करेंगे या 153 ए में करेंगे, वेंटनली में। आप इसमें किस में करेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो कोई पनिशमेंट प्रोवाइड करता ही नहीं, लेकिन उसमें पब्लिक डिसेंसी मॉरलिटी का बैकग्राउंड आता है। इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं मैं ये पूछते हुए कि जिस विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो क्या उनकी कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? क्या उनको देखा नहीं जाता? क्या उनको एग्जामिन नहीं करा जाता? और उसके बाद क्या हो रहा है आप देखिए, मनोहर फारूकी लगातार राम के ऊपर में सीता पे मजाक बनाता है, और पहले से बनाता है। उसने फिर गोधरा कांड में 58 कार सेवकों पे मजाक बना दिया था। लेकिन जो मैंने कहा ऑक्सीमोरॉन का जो एक सेक्युलर लिबरल सो कॉल्ड टर्म है, वो लोगों ने क्या करा है, अब्राहमिक फेथ में जब भी मजाक बनाया मुकेश सर, तो उनको इतनी हालत खराब हुई कि या तो उन्होंने अपना अकाउंट ही खत्म कर दिया या फिर उन्होंने माफी मांग ली
या फिर उनके साथ ऐसा हुआ जो आपके और मेरे हिंदू देवी देवताओं के मजाक बनाने के बाद नहीं हो रहा है, वो है ब्लेस्फेमी लॉ, वो है सरतंत्रजुदा, वो है अमरावती की घटना, वो है उदयपुर की घटना, वो है फ्रांस में किस तरह से कार्टूनिस्ट को मार दिया गया था, वो है स्वीडिश में किस तरह से कार्टूनिस्ट को मार दिया गया था। तो ये टूल किट जो चल रहा है यूनिवर्सिटी में, ये एक सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल टूल किट है। विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी कंप्लेंट करी थी, एबी विद्यार्थी परिषद ने फिर कंप्लेंट करी थी, पुडुचेरी के अंदर में मामला हुआ था, विद्यार्थी परिषद ने कंप्लेंट करी थी। तो एक सवाल उठता है कि हम कब तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक सहेंगे, और अगर मजाक बनाना है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करें तो सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल ग्रुप जो है वो हमारे को फैनेटिक कह देता है, वो हमारे को फिर इंटॉलरेंट कह देता है, वो हमारे को ऑब्नॉक्शियस कह देता है। लेकिन आप उनका मजाक बना के तो दिखाइए, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं क्षमा के पास एक बार जानता हूँ, क्षमा शर्मा, जैसा कि अभी कहा अमितोष जी ने कहा कि क्या कॉलेज में जब इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं तो क्या कोई स्क्रूटनी होती है, क्या कोई संगठन या क्या कोई समिति होती है जो ये डिसाइड करती है कि ये जाएगा, इसका मंचन, इसके डायलॉग्स क्या होंगे, इसकी स्टोरी क्या होगी, मंचन कैसे होगा, क्या ये डिसाइड, चूंकि आप कॉलेज में रही हुई हैं, मैंने आपने चूंकि आयोजन किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, और आपने अगर किया भी होगा तो आपने तो पूरी डिसेंसी से की होगी, लेकिन जो लोग ऐसा करके निकल जाते हैं, क्या कॉलेज में इस तरीके की कोई व्यवस्था होती है जो अगर कोई छात्र समूह ऐसा नाटक करना चाहता है तो उनके स्क्रिप्ट को फाइनल करने के लिए, उसके मंचन को फाइनल करने के लिए क्या कॉलेज प्रबंधन जो है उसमें हिस्सा लेता है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कहीं भी किसी भी मंच पर जहां पर आप हर धर्म का विद्यार्थी, समाज के प्रत्येक वर्ग से आने वाला विद्यार्थी जिस सभागार में उपस्थित होता है, और किसी भी कार्यक्रम को, भले ही वो किसी धर्म पर, किसी सामाजिक विषय पर यदि आप किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो उसकी अनुमति सबसे पहले क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या उसका पूरा स्वरूप होना चाहिए, ये कॉलेज मैनेजमेंट और जितने भी लोग उसका संचालन कर रहे होते हैं उसको पता होता है। और फिर भी यदि इस प्रकार की घटना आती है तो कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों का भी संलिप्तन मिलता है, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं आप समय समय पर देखने को मिलती हैं। अभी गाजियाबाद में एक ऐसा ही विषय आया था जहां पर शिक्षिका ने भरे मंच से सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने के कारण से विद्यार्थी को भरे मंच से उतार दिया। बिल्कुल, जीडी गोयन का विश्वविद्यालय की बात थी, है पता है, हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी कराया था और उस पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन मैं कहता हूँ कार्रवाई तो होती है, लेकिन कार्रवाई उन पर होती है जो सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता है कि उसने कुछ किया है, लेकिन उसके पीछे करवाने वाले लोग कौन होते हैं उसकी तो पहचान भी नहीं हो पाती। क्षमा। हेलो, अगर आपको आवाज नहीं, मैं एक बार तब हाजी नाजिम के पास जाऊंगा। हाजी जी मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास, मैं तब तक हाजी जी के पास जाता हूं। हाजी नाजिम, ये इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और आपसे पहले भी डिस्कस किया है हमने। अभी जो यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटना, श्री राम के अपमान की घटना, रामायण के अपमान की घटना, माता सीता के अपमान की घटनाएं होती है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा कहूँगा कि इस पर आप पहले टिप्पणी करें कि क्यों कोई विश्वविद्यालय जो है वो इस्लाम पर, कुरान पे, मोहम्मद साहब पे कोई नाट्य का मंचन नहीं करता है, या करता है तो फिर उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, और सनातन को लोग क्यों इतना आसान ले लेते हैं कि जब भी करना है, जो करना है ले लो, इसमें तो कुछ होना नहीं है। हाँ देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कॉलेज के अंदर इस तरीके का एक आयोजन किया जाता है और सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से बात करी जाती है, तो देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सर्वधर्म सम्मान है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर सनातन धर्म को लेकर इस तरीके का एक सीता जी और राम जी को लेकर जिस तरीके का एक कार्यक्रम करा गया, उसमें राम जी की और सीता जी की गरिमा को देखते हुए जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, हम उसके कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के अंदर कभी भी कोई भी कॉलेज इस तरीके की रामायण और राम और सीता जी के बारे में इस तरीके का कार्यक्रम ना दिखा पाए, जिससे कि राम जी और सीता जी के बारे में गलत बातों का एक मैसेज है वो ये देना चाहते हैं, इस तरीके का ना देना चाहिए, क्योंकि राम जी और सीता जी भारत के लिए एक भगवान है और इन सबका सम्मान हर धर्म का इंसान करता है। और रही बात तो उसकी, मुकेश जी अभी आपने कहा कि अगर इस्लाम को लेकर अगर किसी कॉलेज के अंदर अगर इस तरीके का हो जाए तो सर तन से जुदा हो जाता, तो मुकेश जी आज तक भारत के अंदर कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां इस तरीके का वाकया हुआ हो, किसी मुस्लिम समाज ने किसी का सर तन से जुदा करा हो कॉलेज को लेकर। ऐसा इस तरीके का एक धर्म भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ करा जा रहा है और मुसलमान की छवि को खराब करा जा रहा है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ मुकेश जी, देखिए हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, लेकिन
मैं हाजी नाजी मुस्लिम होने के नाते मैं तब भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर राम जी और सीता जी पर भी कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ और पैगंबर इस्लाम पर भी जो अभद्र टिप्पणी करते हैं लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है कि इस देश के अंदर सभी को उतना अधिकार है रहने का जितना कि आपको और मुझे है, और सबके धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। हाजी नाजिम, ठीक है, ये तो किताबी बातें हैं जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कभी ऐसा भारत में हुआ नहीं। आप ये बताइए, जो उमेश कोले की हत्या क्यों हुई थी, किशन लाल की हत्या क्यों हुई थी, क्यों किया था उसका सर तन से जुदा? हाँ, कुछ तो रीजन होगा ना, क्यों किया था? हाँ, तो मुकेश जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने अखलाक की हत्या करी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलू की हत्या करी थी। अरे सुन लीजिए, अमितौर जी, मैंने तो एक बात कही है, जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं ना, सुन लीजिए ना तो मुकेश जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोल लीजिए, मुझे पता था आप यही बोलेंगे। हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो जिनका ना कोई धर्म होता है ना कोई ईमान होता है, वो इस तरीके के अंजाम देते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के, क्योंकि वो मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं, मानवता की हत्या करते हैं। तो मेरा मतलब वही है जो सर तन से जुदा वाली बात करते हैं। चार्ली हेब्दो को जानते हैं? चार्ली हेब्दो को जानते हैं? चार्ली हेब्दो सबको जी अमितोष कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि आपने जो टर्म लिया अंतरराष्ट्रीय नाम पे समझ के और पढ़ के नहीं आए होंगे। इनमें वही बात, इनके लिए सबसे आसान है डिबेट, क्योंकि जो हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट करो, उसका अगेंस्ट करो और करते रहो जो करना है। आप देखिए कि हो सकता है कि आपसे ज्यादा नॉलेज मारा जाता है वो मुसलमान और जिहादी निकलता है। ऐसा क्यों होता है? फ्रांस के अंदर में कार्टूनिस्ट को मारा, 18 साल का लड़का था, वो मार दिया उसने। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बारे में बोल दिया। उसके बाद आपको याद है कमलेश तिवारी का एग्जांपल, 1 लाख मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। 1 लाख कहां चले गए? तस्रीम नजमीन का बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ? इससे जो भी आप बात करते हैं, पढ़ाई की बातें हैं, वो बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म को भ्रष्टाचारी बताते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम अरे हाजी साहब मैं आऊंगा ना आपके पास, पहले इनकी बात पूरी हो जाए। जी अमितोष, बात पूरी कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ मुकेश सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रेप से लिंक कर दिया जाता है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? और वहां पे तो किस तरह की बातें होती है, किस तरह के नारे लगते हैं। फलस्तीन का समर्थन करने वाले भी वही यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं। किस तरह से मनोहर फारूकी लगातार भगवान राम और सीता का मजाक बनाता रहता है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। किस तरह से विभाजन के धर्म के नाम के ऊपर में सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे। किस तरह से सर तन से जुदा करने वाले क्या हिंदू थे? सर तन से जुदा करने वाले क्या मुसलमान धर्म से नहीं, मजहब से नहीं आ रहे थे? वो जिहादी हत्यारे नहीं थे, वो ब्लेस्फेमी पे नहीं जा रहे थे। मोहम्मद की बात करी तो सर तन से जुदा कर दिया गया, सनातन की बात करी तो उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया गया। इस तरह की आप यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर ऐसा हुआ है तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल बता दीजिए जहाँ पर मोहम्मद पर बात करी गई हो, जहाँ पे कैथोलिक चर्च की बात करी गई हो। ऐसे एग्जाम्पल खूब होंगे जहां पर मुसलमानों ने इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के अंदर में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म को ऑब्जेक्ट करा होगा। उनके ऊपर में बात करिए आप। 18 साल के बच्चे सर तन से जुदा कर देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं, आप सर लेके आओ कमलेश तिवारी के ऊपर में इनाम रख दिया आपने। कैसी तरह की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे कुछ? मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। हाँ मैं जवाब दूं। हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी अमितोष भाई ने बता दिया कि सर तन से जुदा करने वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक धार्मिक नारे लगाकर जो एक मुसलमान की मोबलिचिंग कर दी जाती है, वो कौन लोग होते हैं भाई? कभी उनके वो कौन लोग होते हैं नफरत का माहौल? वो वही लोग होते हैं अमितोष भाई जो इस देश के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब जिंदा नहीं रखना चाहते। वो ये चाहते कि देश के अंदर नफरत का माहौल हमेशा जिंदा रहे। वो वही लोग हैं। आप उन लोगों के बारे में तो नहीं कहते, क्योंकि आप लोगों के पेट में मुंह में दही जम जाते, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि किसी निहत्ते मुसलमान की जो मोबलिचिंग हुई है, कभी आप लोग कभी सामने आए उनके समर्थन में कि मुसलमान की मोबलिचिंग क्यों नहीं है, एक धार्मिक नारा लगाकर। लेकिन आप लोग इस बात, ठीक है, क्षमा जी देंगी जवाब आपका। क्षमा जी देंगी जवाब। जी क्षमा। जिस तरह से आप बात कर रही हैं, मैं जिस छात्र संगठन से ताल्लुक रखती हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ, विद्यालय में पढ़ने वाला सभी छात्र एक धर्म के होते हैं। विद्यार्थी परिषद की यदि मैं बात करूँ तो हम कभी भी किसी भी विद्यार्थी के अधिकारों की लड़ाई लड़ते वक्त उसका धर्म नहीं देखते, लेकिन जब भी किसी भी विद्यार्थी के साथ धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, तब हमें देखने को मिलता है कि कोई भी छात्र संगठन या कोई भी ऐसा सामाजिक मुस्लिम संगठन हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ता है। यदि किसी विद्यार्थी के साथ गलत होता है, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद या समाज में कोई भी संगठन उसके साथ खड़ा होता है। आप झूठ बोल रही हैं। तो ठीक, उदाहरण के साथ बताइए, उदाहरण के साथ। उदाहरण विद्यालय में आप बताइए ना।
मुसलमान आप हमेशा मुसलमानों हिंदू में भाइयों के सभी साथ खड़ा रहता है। अगर कहीं हिंदू भाई को तकलीफ होती है मुसलमान साथ खड़ा आप ये होता है। बताइए, लेकिन ठीक है, मुसलमान ठीक है। की मॉब लिंचिंग होती है तो आप लोग साथ खड़े नहीं होते सब मुसलमान के सब समर्थन में सब कि सब कोई मुसलमानों के सब साथ सब इस सब तरीके खड़ा की होता है। बात लिंचिंग की कोई जो है लिंचिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता। और हिंदू लिंचिंग धर्म को को इससे किसी मत जोड़िए। प्रकार की ये आजादी है। ये मसला लिंचिंग से रिलेटेड नहीं है। आप उसकी बात अलग करेंगे। विद्यार्थियों के आप ये देखिए कि विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार की विचारधारा फैलाई जा रही है। मॉब लिंचिंग का विषय नहीं है। यदि कैंपस में पढ़ने वाला विद्यार्थी इस प्रकार की विचारधारा किसी भी धर्म के प्रति करता है तो ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध करना चाहिए। लेकिन क्षमा कभी जी भी ये ऐसे बता सामाजिक दीजिए, संगठनों क्षमा के जी सुन द्वारा लीजिए, एक क्षमा जी सुन लीजिए, यानी कि मुस्कान अगर हिजाब में जाती है तो वहां पर क्या होता है कि धार्मिक नारे लग जाते हैं एक लड़की के लिए। क्षमा जी उसके बारे में नहीं कहेंगे। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ था ये बता दीजिए ना। मुस्कान जा रही थी बुरखे के अंदर तो हिजाब लगा रखा था। अरे वो तो सारा स्पॉन्सर था, वो तो पता चल गया। सब तो पोल खुल चुका है। अब कितनी बार पोल खोलेंगे उसकी आप? अरे अरे हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ इस तरह की वारदात होती है। सुन लीजिए, बताइए मुस्कान के खिलाफ कितने खड़े हुए थे धार्मिक नारा लगाते हुए, वो कौन लोग थे उनके बारे में तो आप नहीं बोलेंगे। ये बता दीजिए ना। ये देश के अंदर जब शिक्षा के अंदर अगर धर्म ढूंढा जाएगा ना तो इस देश के अंदर हाजी साहब सुन भी लीजिए। हाजी साहब दूसरे का सुनिए ना, आप सवाल किया है, सुन लीजिए। ऐसी छात्राएं जिनके साथ मदरसों में कुकर्म किए जाते हैं, उनके साथ उन्हीं के धर्म के लोगों के द्वारा गलत काम किया जाता है, तब आप जैसे ही लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? ऐसी छात्राएं जो हिजाब का विरोध करना चाहती हैं, जो भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप उन लोगों का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? क्या उन छात्राओं का अधिकार नहीं है? क्या सभी छात्राएं हिजाब का समर्थन करती हैं? आप इस प्रकार की घटनाएं, जब आप केरला वाली घटना की बात करें तो आप भी जानते हैं कि उस घटना के पीछे पूरा ऑर्गेनाइज था, उसे लोगों के द्वारा बनाया गया था। ऐसी कितनी छात्राओं को मैं स्वयं बिल्कुल। और मुस्कान के कनेक्शन कहाँ थे वो सबको पता चल गया। मुस्कान एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आगे की गई थी। और जो नारे की बात आप कर रहे हैं तो भाई हिजाब पहन करके जाने के लिए तो कोड नहीं माना। भाई स्कूल का अपना कोड होता है ना, ड्रेस कोड होता है। आप उस ड्रेस कोड को नहीं मानेंगे, हिजाब पहन के जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई? मुकेश जी सुन लीजिए, जब कॉलेज के अंदर जब रैंप वॉक होता है वहां पर बुरखे के अंदर जाती है, जब तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को और कहते हैं कि हाँ देखिए बच्चों ने नया इवेंट चालू करा, जब तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वही बुरखे के अंदर हिजाब भाई वो इवेंट आप देखें, ये जो है ना बचकानी बातें हैं, बचकानी बातें हैं। ये बचकानी बातें हैं। स्कूल हो जाते हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती है अगर वही लड़के हिजाब के अंदर अगर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए, कोई भी मुस्लिम लड़की ये नहीं कहते कि उन्हें हिजाब से दिक्कत ना, हिजाब कभी तरक्की में रुकावट पैदा करता है। आप बता दीजिए ना, आज तक हिजाब ने कभी तरक्की में रुकावट पैदा करी है? नहीं करे। तो आप ये बताइए, हिजाब पहन के कितनी बहनें डॉक्टर हो गई, कितनी बहनें इंजीनियर हो गई, जरा बताइए। हिजाब पहनने वाली मदरसा की कितनी लड़की, आपका क्या डेटा है आपके पास? आपके पास डेटा है? आप डेटा पे बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं करता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, रोकता नहीं है तरक्की से, तो आप बताइए हिजाब पहनने वाली मदरसा जाने वाली कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां, कितनी बहनें डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, क्या है? बताइए जरा, आंकड़े दीजिए। हाँ मुकेश मैं बताता हूँ आपको। भारत के अंदर जितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहन के हैं, वो आप देखेंगे वो वकील भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो IAS भी हैं, वो जज भी हैं। किस तरीके की बात कर रहे हैं? कितने बताइए, नाम तो बताइए, कितने कहाँ पे बताइए तो। सुन लीजिए जनरलाइज करके मत बोलिए ना। सुन लीजिए बिहार के अंदर जो एक जज बनी थी वो हिजाब वाली थी, किस तरीके की। और मैं आपको बताऊं, और मुकेश जी एक बात और आपको बता देता हूं मैं, सुन लीजिए, इस देश के आने वाले महिला हिजाब वाले इंशाल्लाह प्रधानमंत्री भी होगी, और आने वाले वक्त में देश को लेके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आप उसको हिजाब से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो हिजाब में ही रहे। यही आपकी पुरुष मानसिकता है आपकी। आप हिजाब पहनने, हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए, हिजाब पहनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसे हिजाब से मुक्ति नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? कि आप जहां भी जाओ रहोगे हमारे शरिया के भीतर ही। अब यही कह रहे हैं ना कि महिला कितनी भी तरक्की कर ले, रहेगी शरिया के भीतर, आपके भीतर में रहेगी वो। देश तो संविधान से ही चलेगा ना, तो किसी हाँ, और शरिया संविधान नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। शरिया संविधान नहीं है, संविधान से ही चलना चाहिए, चलेगा ही। शरिया संविधान नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बन जाएगी बुरके में, लेकिन बुरके से मुक्ति नहीं मिलेगी। परमिशन देता है जी। अमितोष कुछ कह रहा था। ये संविधान सुनिए आप, सुनिए हासिम जी,
पहला तो ये निवेदन है कि इनको 2 दिन पहले बताया करिए कि डिबेट कौन सी, जिससे कुछ रिसर्च करके आए। और दूसरा ये है कि मैंने ये तो जरूर देखा है कि एक बुर्खा पहन के महिला आईएएस तो नहीं बनी, लेकिन आपने बुर्खा पहना के आईएएस में जरूर भर्ती अमित करवा जी, मैं आपके एजेंडा पे तो बात नहीं करूंगा भाई। अगर जो आप देश के अंदर नफरत का माहौल का एजेंडा लेकर बैठे हो उस एजेंडे पे नहीं, आप उनके एजेंडे पे बिल्कुल बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिएगा, इनको बात करनी दीजिए अपनी। अब देखिए दानिश कुरैशी क्या कहता है, उसने हिंदू भगवानों का मजाक बनाया, आपके मुनव्वर फारूकी, इलियास सफरुद्दीन, फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चले गए, फिर आप आगे आते हैं तो देखिए कितने मुसलमान है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि मैं तो इनकी बात ही नहीं करना चाहता मनु से, हम एजेंडे पे रहते हैं ना, हम डिबेट के टॉपिक पे रहते हैं। हासिम जी ये बताइए कि कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां पर किसी पे भी इब्राहिमिक फेथ के ऊपर में कोई ऐसा ड्रामा बनाया गया हो, या आप वो एग्जांपल दिए जहां पर मोहम्मद की बात करी गई हो, सर तन से जुदा नहीं करा गया हो, आप तो ये बता दीजिए, तो हम भी समझ जाएंगे कि आपको जानकारी और हम जो गलत कह रहे हैं और आप जो है वो गजवा हिंद की सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम भी आपको समर्थन करने का प्रयास करेंगे। अमितोष भाई, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, सुन लीजिए भाई। देखिए, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम या इवेंट्स होते हैं तो उन पे सरकार की नजर होनी चाहिए। और जो राम जी और सीता जी की, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, आपको मुझे एग्जांपल बताइए कि कितने हुए ऐसे जो छवि धूमिल करना चाहते हैं भाई, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए। सवाल ये नहीं था, अरे सवाल जो है उसका जवाब दीजिए ना, सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। सवाल के जवाब का नहीं, सवाल का जवाब नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको जब भी मौका मिलता है आप अपनी बात रख देते हैं, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए। जो सवाल है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो राम जी और सीता जी की छवि को धूमिल करते हैं, क्या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? धर्म नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वहां पर क्या कभी किसी इब्राहिमिक रिलीजन के आधार पे कोई नाटक किया जा सकता है? अगर करने के बाद सर तन से जुदा ना हुआ हो, ऐसा कोई है उदाहरण आपके पास? ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, जैसे मैं वही तो कह रहा हूँ। जब एक बात बता दीजिए, हमारे भारत के अंदर रामायण और महाभारत को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो ज्यादातर जितने भी यूनिवर्सिटी होती है वहां पर रामलीला ही होती है, रामायण होती है, तो ये बता दीजिए वहां पर। तो आप सब लोग जब इतना है, आप भारत में रह करके इतना है, तो आप सब लोग रामायण महाभारत गीता को ही मान लीजिए ना, जब झंझट ही खत्म है। मुकेश जी सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, देखिए आपने कहा रामायण, देखिए हम राम जी का आदर करते हैं क्योंकि राम जी है हमारे पूर्वज है, क्योंकि हम सबके जो पूर्वज है बाबा आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम की सब संतान है, हम देखिए सबका सम्मान करते हैं। फिर आप चले आए उसी एजेंडे पे, फिर आप उसी एजेंडे, मतलब वो कह रहे हैं कि आप पूछ हैं, आप बिल्कुल सीधे नहीं होंगे, आपको साल भर भी पाइप में रखा जाए आप सीधे ना होंगे आप। अरे गजब बात है, ले दे करके फिर उसी बात पे चले आते हैं। बात करता हूँ और देश के, अब मैं तो कहता हूँ कि भारत, अखंड भारत के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पाइप में रखे जाते हैं 12 साल। चलिए आपको, देखिए मुकेश जी, कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ इस तरीके का, नहीं आपको मेरे लिए आप चलिए, हमारे दर्शकों को कुछ लॉजिकल नहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन इंटरटेनमेंट तो हो रहा है उनका, मैं मानता हूँ। क्षमा जी कुछ बोल रही है, क्षमा जी। अभी आपने बोला कि हमारे यहाँ पर रामायण और महाभारत को कैंपस में, विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जा रही है, तो मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ। वाकई में आपकी बात ठीक है कि कैंपस में, विश्वविद्यालयों में महाभारत और रामायण को प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसे गलत तरीके से पेश किया जाए, उसका मजाक बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय का में जो देश का युवा है वो अपने धर्म के प्रति जाग चुका है, और ये आपके जैसी विचारधारा वाले जो लोग हैं उन्हें हजम नहीं हो रहा। तो ऐसी जो संगठन है वो अंदर से उसका प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे वाक्य समाज में आते रहे जहाँ हिंदू धर्म का अपमान करने का मौका आपको मिलता रहे, ऐसे विद्यार्थियों का, उनका मन भटकाने का, उनको भ्रमित करने के काम आप ऐसे संगठन कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात, यही कारण है प्राथमिकता देने का। बिल्कुल यही बात मैंने शुरू में भी यही मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बता दीजिए, जितने भी राम जी का अपमान करने, कोई मुस्लिम समाज का तो है नहीं, जो नाटक करने वाले मुस्लिम तो है नहीं, वो सब हिंदू है ना। यही तो बात की जा रही है, यही तो करने वाले हिंदू है, तो मुसलमानों को टारगेट क्यों करा जा रहा है भाई? वेरी गुड, मैं कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? मुस्लिम होने के बाद मैं अपने हिंदू भाइयों, मैं मुसलमानों को कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? हाजी नाजिम, मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? आप बेमतलब बीच में कूद रहे हैं आप इसमें। जितने भी विद्यार्थी थे वो मुस्लिम वर्ग के थे, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, आप उनके नाम ढूंढिए एक बार। बिल्कुल बता दीजिए ना, नाम बताइए ना आप लिस्ट। अरे सारे अब्दुल और कासिम भी थे सारे। झूठ बोलना बहुत आसान है भारत के अंदर,
लेकिन सच बोलने की हिम्मत हाजी नाजिम के आज- अंदर है। दिक्कत ये है अरे कि आपने सच तैयारी बोलने की की नहीं है, हिम्मत आपने सिर्फ हाजी पढ़ाई नाजिम की के है। अंदर है। आपको आप लोग अभी झूठ आपको बोल के क्या जो है कि एक आपको उत्तर प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा तो फैलाते आपको हैं झूठा उसको लगेगा। बंद कर दीजिए। ये देश देखिए गंगा जमने वाला है, क्षमा जी, गंगा जमने वाला देश है, इसको गंगा जमने वाले देखिए हैं। अपने यहाँ तो अभी सिस्टम चल रहा है कि पहले धर्मनिरपेक्ष बनाओ, जो हिंदू सनातनी है उसको पहले धर्मनिरपेक्ष बनाओ, फिर उसको अपने सुविधा के हिसाब से ईसाई या मुसलमानी वाली ढांचे में जो है डाल दो। यही तो चल रहा है। ये सब जो सारा प्रयास जो कॉलेज में चल रहा है क्या है? धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है आपको। आप अपने धर्म को गाली दो, आप अपने राम का अपमान देखते रहो, सुनते रहो, मजाक करो, उस पर हंसो, उस पर प्रतिक्रिया दो, आप धर्मनिरपेक्ष हो। लेकिन आपने जहाँ कुरान पे कुछ कह दिया, आपने जहाँ सनातन क्रिश्चियन पे कुछ कह दिया, यीशु को कुछ कह दिया, आप जो है फिर बहुत बड़े सांप्रदायिक हो जाएंगे उसी क्षण। अमितोष, नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ सर। मुकेश जी, जो तथ्य आ रहे हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि जो सो कॉल्ड लिबरल है वो आपको इस जनरेशन में इतना घुस रहा है कि वो आपको वो बातें बता रहा है कि अगर आप मजाक बनाओ तो सबसे पहले तो आप देखिए लिबरल का क्या है। एक लेफ्टिस्ट कभी लिबरल नहीं हो सकता और एक लिबरल कभी लेफ्टिस्ट नहीं हो सकता। ये एक ऑक्सीमोरॉन नेचर है। और बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब आप आपके धर्म के बारे में वो बातें करेंगे जो आप आपको लिबरल बनाते हैं तो आप उस पर क्वेश्चन खड़ा करेंगे। तो इन लोगों ने तो परमिशन नहीं दी क्वेश्चन खड़ा करने की, खड़ा तो करके दिखाया। क्या होता है फिर उस पर लाखों के इनाम लग जाते हैं या सर से जुदा कर दिया जाता है। और ये कह रहे थे कि कौन से ऐसे मुसलमान है, एम्स के अंदर में शायद हफ्ताब था जिसने भगवान राम का मजाक उड़ाया था। फिर आप उसके अलावा आ जाइए, दानिश कुरैशी क्या हिंदू था? असुद्दीन ओवैसी हिंदू था? अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू था? फिर मौलाना आजाद कॉलेज के अंदर में जिस तरह से सुदामा को अल्कोहलिक बताया था वो कौन थे? तो इतने घने एग्जांपल है, इतने एग्जांपल है जहां पर मुसलमान ही जाकर आ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, या आपको सो कॉल्ड लिबरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेक्युलरिज्म इसका पार्ट पढ़ाते हैं और यहाँ बैठ के सईद हसन जैसे उसके लोग डिफेंड करते हैं। और आप ये बता दीजिए, सुन लीजिए, जिनके आपने नाम लिया उन्होंने क्या कहा ये बता दीजिए ना। क्या कहा है राम जी के बारे में बता दीजिए ना। देश को भर में मत कीजिए, सुन लीजिए, भर में मत कीजिए देश को। अरे हम भारतीय मुस्लिम हैं, हम अपने राम जी का सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए, और जो पैगंबर इस्लाम के बारे में अब टिप्पणी करता तो हम संविधान के तहत कानूनी प्रक्रिया का वो साथ लेते हैं। हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानते हैं। और सुन लीजिए, अपराधी का ना कोई धर्म होती है ना कोई जात होती है। ये बता दीजिए, जो एक धार्मिक नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं। आप तो कमलेश जी की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिक नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं? वो किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं ये बता दीजिए ना। देश के अंदर नफरत फैलाना बहुत आसान है, लेकिन नफरत को रोकने वाले हाजी नाजिम जैसे दुनिया भारत के अंदर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। हम लोग, लेकिन आप कौन से कानून में विश्वास रखते हैं? आप ये नहीं बता रहे हैं आप कौन से कानून में विश्वास रखते हैं? संविधान को मानते हैं। आप बोले कौन से कानून में विश्वास करते हैं? आपका तो अलग पर्सनल कानून है। अरे मेरा संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वाला संविधान है। लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या कहा संविधान है आप लोग बता दीजिए। लेकिन हाजी नाजिम का संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है और रहेगा। अंबेडकर ने क्या कहा था पता है आपको? पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान के अंदर में क्या बात कही थी कि द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स शैल ऑलवेज लाई इन द सुन लीजिए, आप भारत के अंदर रहते हैं, वो इन्हें याद नहीं है। बता दीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आप भारत के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। भाई पाकिस्तान से आप लोगों की बड़ी मोहब्बत करते हो भाई। आप पाकिस्तान नहीं, मैंने कहा ना अमितोष कि हमारे दर्शकों को शायद कुछ लॉजिकल नहीं सुन रहे हो, लेकिन इंटरटेनमेंट फुल मिल रहा है। बिल्कुल मुकेश जी, अमितोष जी बिल्कुल एंटरटेनमेंट करा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इनको पॉइंट टिक लगा ले एक बार, क्योंकि वो रिपीट ना हो जाए, इनके सेम है ना। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हाजी वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे हैं। आप जो घर से याद करके आते हैं वही डिलीवर करना होता है। मुकेश जी देखिए, लोगों को हाजी नाजिम की बातें अच्छी लग रही है क्योंकि वो जानते हैं कि हाजी नाजिम संविधान के तहत बात कर रहा। मेरे से ऐसी बातें नहीं होती जो क्षमा जी करना चाहती है। अच्छा। जो अमितोष भाई करना चाहते हैं। हाजी नाजिम तो क्षमा जी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ रही है कौन सा कानून का आदर करता हूँ। नहीं, आदर कीजिए, अच्छी बात है। मैं जानता हूँ आप आदर करते हैं, आप अपमानित नहीं करते हैं। आपके समुदाय के लोग करते होंगे, आप नहीं करते हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्षमा जी जो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब नहीं देते आप। क्षमा जी का सवाल है एक एजेंडे के तहत, तो हाजी नाजिम क्या कहे? एजेंडे को काटिए ना आप, बताइए एजेंडा। मुकेश भाई, मैंने कहा था तो एजेंडे का काटा तो मैंने कहा कि भारत गंगा जमने वाला है या हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है। हाजी नाजिम चलिए ठीक है, एजेंडे के तहत नहीं होती है क्या?
ये आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी एक एजेंडा चल रहा है? एक नहीं धर्म चलिए, को अमितोष target अमितोष कर रहे हैं। अमितोष आपको अमितोष अमितोष मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूंकि अब थोड़ा प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। मैं आखिरी ये चाहूँगा, कमेंट चाहूँगा इस पे कि जिस तरीके से कॉलेजों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो लोग इसके पीछे हैं उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, जो लोगों पे जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो एक तरीके से इनके बढ़ाए हुए आगे किए हुए प्यादे होते हैं, जिन पे कोई कार्रवाई हो भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपना मैसेज देना चाहता है। अभी आज हम और आप जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनका मकसद पूरा हो रहा है, क्योंकि ये जो युवाओं के मन में जिस तरीके का संदेश देना चाहते थे वो संदेश देने में कामयाब हो गए। आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मुकेश सर, सबसे पहले तो जिस भी अपराध की हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत में जो कानून है उसको सतर्क करना चाहिए, उसको सशक्त करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्ट प्रोविजन करने चाहिए। इनको ये भय निकल चुका है कि हमारा क्या होगा, नॉट बेलेबल है तो नीचे से खारिज होगी, ऊपर से बेल मिल जाएगी, ऊपर से बेल मिल जाएगी तो हमारे को समाज के अंदर में जो एक सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरलिस्ट का एक ग्रुप बन चुका है वो अप्रिशिएट करेगा, हमारे को एंटरटेनमेंट के अंदर में मौके मिलेंगे और हम फेमस हो जाएंगे। आप देखिए ना कितने सोशल मीडिया पे जो लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, अपमानित करते हैं, केस चल रहे हैं लेकिन फेमस हो रहे हैं। कोई एंटरटेनमेंट सीरीज जीत जाते हैं तो किसी तरह से कोई उनको फेम मिल जाता है। इस तरह से इनमें भय आना चाहिए, कानून का भय आना क्या चाहिए। कॉलेज प्रशासन जो है, यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, क्या उनको किसी भी तरीके का एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? कोई भी नाट्य का अगर मंचन होता है तो बिना उसको एक कमिटी, जिस तरह से सेंसर बोर्ड है हमारे यहाँ, फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड होता है, क्या इसी तरीके की कोई व्यवस्था होना चाहिए? इस तरह से वेब सीरीज के ऊपर में लगातार तरीके से हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान करा जा रहा था, गाइडलाइंस आई। तांडव के ऊपर एग्जांपल है सबसे बड़ा, आदिपुरुष पिक्चर के ऊपर में गाइडलाइन आई थी। सही जितने एग्जांपल है ऐसे ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के ऊपर में कोई भी ऐसा नृत्य अगर प्रस्तुत होता है, नाटक प्रस्तुत होता है, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और जो भी उस कॉलेज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जैसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं मुकेश सर, इन द टर्म्स ऑफ लॉ, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अपराधी घोषित होने चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ भाग लेने के लिए इस चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में, अमितोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा शर्मा जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन कॉलेज पे जिस तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर में नाट्य का मंचन किया जाता है, नाट्य मंचन के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को चिन्हित किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, ये अगर रोकना है तो विश्वविद्यालयों को आगे आकर के ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिस तरीके से सेंसर बोर्ड फिल्म को रिलीज करने से पहले अपने नियम के तहत कसती है अपनी कसौटी पे, उसी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी एक कसौटी बनानी होगी, ताकि इस तरीके के नाटक का मंचन कम से कम विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर में नहीं हो। क्योंकि जब विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर में इस तरीके के नाटक का मंचन होता है तो वो मंचन केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, वो मंचन इसलिए किया जाता है ताकि युवा मन में आने वाले भारत के प्रति जो है, आने वाले सनातनियों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति जो है उनकी सोच बदली जा सके, उन्हें सेकुलर बनाया जा सके, ताकि सेकुलर बनने के बाद वो अपने ढांचे में हिंदू या मुसलमान उन्हें बना सके। फिलहाल इस तरह अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।